सर्वप्रथम गुरु है। ये नहीं कि बाहर के गुरुओं के पैर दबाओ, घर आके माओ के दुत्कारो। और माँ बाप की कदर इसलिए, माँ के पैर में जन्नत है, जन्नत में जाने का दरवाजा बाप है, तो दोनों की कदर जरूरी है। क्योंकि मेरे एक बयान से कंट्रोवर्सी हो गई है थोड़ी सी, पर मैं सच बताना, क्या किसी देवी को शराब चढ़ाकर खुश करके अपनी मन्नत पूरी की जा सकती है? की जा सकती है तो अपने घर में माँ बाप को पिलाओ और खुश करके अपनी मन्नत पूरी करो। इसका मतलब कि देवी देवता इन चीजों को कभी भोग नहीं लेते। मांस, मदिरा आदि बलियों की भोग कोई देवी देवता नहीं लेता। केवल आडंबर अंधविश्वास फैलाने के लिए लोग परमात्मा के बच्चों की बलियां चढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे जब नाई की दुकान पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? उफ, कि जरा उस तरह संभाल के। और जब दूसरों के घरों में ऐसा होता है, बलियां चढ़ती हैं, तो वो गलत है, क्योंकि वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं कहीं ना कहीं। क्या परमात्मा दुख नहीं करता? क्या उसके दुख को हम देखते हैं? हमारी उंगली कट जाए कितना दुख होता है हमें। तो हमें इस अंधविश्वास की प्रथाओं से दूर हटना चाहिए। विश्वास की प्रथा में आगे बढ़ के सदगुरुओं के चरण में बैठ के उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके आत्म शांति पहले पैदा करनी चाहिए, जब जाके संसार में शांति फैलेगी पूरे तरीके से। जब तक इस देह शरीर के अंदर शांति नहीं है तो संसार में शांति कैसी? और जो संसार की शांति चाह रहा है वो केवल पानी में गुब्बारा उठता है ना, बुबला, वैसी शांति, बाहर आते ही वो फूट जाएगा। पर अंदर की शांति मिल गई तो समझना आपको अखंड शांति मिलने वाली है। इस शांति की शुरुआत घर में माँ बाप से करें, फिर भाई बहन से करें, फिर रिश्तेदार से करें, फिर आस पड़ोसी से करें, फिर आगे बढ़ें। संसार ऐसे ही तो करुणामयी में आएगा। ये थोड़ी ना कि बाहर ही बाहर करुणा करे, घर आके गुत्थम गुत्थी करे। जरूरी है और सनातन धर्म में जुड़े, जरूरी है। दिव्य दरबार आप सबके प्यार, आप सबके विश्वास से सजने जा रहा है। आप सबने देखा होगा, मैं जैसे इस सदगुरु की गद्दी पे विराजमान हुआ तो आदेश हुए और मैंने पर्चे लिखना शुरू कर दिए। ये पर्चे वही लिखे जाते हैं जब समाधि वाले बाबा आपकी मन की बात यहाँ लिख देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी मन की बात मैं यहाँ लिख दूं? कभी आपने देखा चैनलों में कि आजकल बड़े मशहूर हो रहे श्री बागेश्वर वाले, और मैं उनके साथ 8 दिन रहा भी हूं, तो मैं सच कहूंगा उनके पास परमात्मा की दिव्य शक्ति है। और ये जो सिलसिला मेरा है ये 1998 से चल रहा है, जब मेरी 8 साल की उम्र थी, आज 28 साल की है। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जिनके पर्चे बन गए थे। क्या आपने मुझे कुछ बताया था जिनके पर्चे बने? हाथ खड़े करना। नहीं बाबा जी। आपको किसने बताया? आपने। या पर्चे में सब कुछ लिख के आ गया था? पे लिख के आ गया था। क्या ये वो सच बातें थी जो लिखी हुई थी? चलो, वो श्री समाधि वाले बाबा की जय। आज फिर एक ऐसे पर्चे लिखे हैं जो अनोखे होंगे, आप सबके लिए चमत्कार होंगे, और हमारे एमएलए साहब के लिए तो पहली बार होंगे। शायद परमात्मा ने कृपा करी और बालाजी सरकार ने, श्री माँ कालिका माई ने दया करी, और इन दोनों आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा माँ कालिका के ऊपर भी परम पिता परमात्मा ने, उन्होंने पूर्ण कृपा कर दी, तो पूर्ण पर्चे मैं शायद लिख दूं। समाधि वाले बाबा की जय। मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो खुद अपने आप को कवाड़ी और पागल कहता हूँ, क्योंकि सतगुरु सबसे बड़े हैं। मैं लायक नहीं हूं, मैं सच कहता हूं। पहला आदेश, ध्यान से सुनना। बैठ जाएं सब लोग आराम से, विराजमान हो जाएं। दरबार शुरू हो रहा है और शुरू करें अपने भीतर श्री राम का नाम। आदेश और अर्जी लगने वाली है। बोल श्री समाधि वाले बाबा की जय। आदेश पहला, शरीर में परेशानी है, किसी की माता को जार पीर के दर्शन हुए हैं, शक्ति हुई है, बार बार वो बोलती है, घर बर्बाद हो गया है, घर बिखर गया है, ऐसा कौन है सामने आ जाए।
श्री नीले घोड़े वाले की जय। आ जाओ, समाधि वाले बाबा की। इनकी प्यारी अर्जी लगी है। ये घर पे बैठी बैठी रो रही थी और ये बोल रही थी मेरा घर बर्बाद कर दिया जार पीर ने, मेरा बेघर कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को बेकार कर दिया जार पीर ने। यही बोला था आपने? हाँ बाबा यही बोला था। मुझे कैसे पता? यही बाबा आपका ध्यान करा था। विराजमान हो बेटा, विराजमान हो, ध्यान करा, विराजमान। उसी में मैं बाबा के दरबार पे बैठो बैठो बैठो। अब हम आपसे एक बात कहेंगे, जरा बताना है सच है झूठ। क्या आपने मुझे अपनी कोई चीज तो नहीं बताई अभी तक? नहीं बाबा बिल्कुल नहीं। मैं आपके घर तो नहीं गया? नहीं बाबा। ठीक है। शरीर में परेशानी है, आपके ऊपर तंत्र किया गया, ये आपको पता है? हाँ बाबा। आप जहार पीर बाबा को मानती हैं और घर में उनको दुहाई दे रही है अब मेरा घर बचा लो, और आंख बंद करते ही बागर देश पहुंच गई थी तुम। हाँ बाबा मैं जरूर। और रो रही थी और कह रही थी कि मैं जल्दी आऊंगी अपनी आस औलाद को लेके। छोटे बच्चे दिखाई दिया, वो कह रहे भागड़ जा वहाँ, तुम्हारी परेशानी हल होगी। आपके बागर देश राजस्थान में रहता है वो। 2023 में आपकी मुराद पूरी होगी। आप बागर देश में जाएंगी, बाबा के दर्शन करेंगी, आपका तंत्र इसी वक्त से समाधि वाले बाबा काटते हैं। आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपकी जीत होगी 2023, 2024, 2025 के अंदर अंदर। जीत जब होगी जज आपकी लेडीज होगी। जी बाबा। हाँ बाबा लेडीज ही है जज मेरी, बहुत जल्दी जल्दी तारीख दे रही है मेरे कैंसर। MLA साहब क्या बता सकते हैं, जज भी लेडीज हो सकती है? हाँ बाबा, मेरे बीमारी की वजह से बाबा कोर्ट में जज बड़ी जल्दी जल्दी। आज से ही तंत्र खत्म, आदेश है श्री समाधि वाले बाबा की जय। जय बाबा की जय। बाबा बैठ के बाबा इस तंत्र के चक्कर में हम बहुत परेशान हो रहे हैं बाबा, बस आपकी शरण में आए, बस आप ले लो अपने। अरे मैं तो पागल हूँ प्यारी, ये तो समाधि वाले बाबा है, मैं तो कबाड़ी हूँ, मैं क्या करूँगा? आज मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक चाल चल रहा है आपकी कृपा से। अरे मेरी कृपा मुझ पे नहीं है। चलो ठीक है, चलिए श्री समाधि वाले बाबा को प्रणाम और दया। बहुत खुश रहो, सदा स्वागन रहो बेटा। कृपा है बाबा। एक और अर्जी बड़ी प्यारी और न्यारी। भैया अर्जी जब लगेगी श्री राम का नाम जपोगे, सनातन में जुड़ो, चमत्कार से मत जुड़ना। एक और अर्जी बड़ी गहरी सुनना। किसी के पति के ऊपर बलात्कार का केस लगाया गया, कोर्ट केस चल रहा है, पीर को मानती है, 2012 से शक्ति लागू है पीर की। आदेश फिर से करता हूं, कोर्ट केस चल रहा है और उनकी बहन ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया है। कोई बैठी हुई है, उनके पति के ऊपर आरोप लगाया गया है। कोई विराजमान है? आदेश है, आ जाओ। बोल श्री समाधि वाले बाबा की जय। दो जने आए हैं, आप देखते हैं दोनों में से किसकी है, दोनों खड़े हो जाएं। दोनों में से देखते हैं किसकी ये अर्जी लगी हुई है। मैं फरमान कर रहा हूं, जो लिखा हुआ कोर्ट केस में फंसाया गया है, बलात्कार का केस लगाया गया है पति के ऊपर, बहन ने, उसमें आपकी जीत होगी। 2024 के एंड नवंबर में जीत होगी, आशीर्वाद है। यह केस पंजाब का है। कोर्ट केस में जीत होगी और ये दूसरी शादी ने फंसाया है, दूसरी। क्लियर होगा 2024 नवंबर के अंदर। पैसा देना पड़ेगा, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। वो बस घर में बहुत लेट है। हाँ, वो पैसा देना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगी। मेहंदीपुर सालेसर बालाजी की अर्जी जाके भरे, पूरी हो जाएगी। खाटू श्याम की आराधना साधना करते हैं, पर सालेसर बालाजी जाए, वहां से
पूर्णता कृपा में लेके सरेंडर करें अपने आप को। निरंकारी भी है वो, हैं? निरंकारी है वो। कोई हो, ठीक है। एमएलए साहब जी, अर्जी आ गई है। ठीक है, आदेश दोनों में से उनका था पर्चा। नहीं, हमारा भी थोड़ा मिलता हो रहा है। अच्छा, नहीं उसका लिख कर आ गया ना पंजाब। मैडम 10-5 मिनट। दूसरी अर्जी फिर से ध्यान से सुने, और एक अर्जी मैं स्वयं लिखूंगा। एक शक्ति आ गई है। तीसरी अर्जी बड़ी ध्यान से सुने, श्री समाधि वाले बाबा ने जो लिखवाई है। घर के कोने में पीपल का पेड़ लगा है, कम से कम 13 साल से परेशान है उस पेड़ को लेके। बाबा मोहन राम की शक्ति विराजमान है इस वक्त घर परिवार के अंदर, काम काज से लेके परेशान है। और बच्चे कितने हैं जरा बताइए महाराज, बच्चे कितने हैं? योग 2 का बताएं, लेकिन 1 है। योग 2 का है। एमएलए साहब देखिए क्या कह रहे हैं, योग 2 का है, पर अब ये क्या एक खत्म हो गया शायद, आधा कुछ है ना। ये देखिए यहाँ कितना लिखे हैं, 2 बच्चे, 1 खत्म हो गया, ये बात सच है। घर में पीपल के पेड़ को लेके बड़ी समस्या रखते हैं अपने अंदर। आज से ही समन है, वहां से कोई दोष भूत प्रेत आदि चीजों का चक्कर तत्काल बंद, देवता शक्ति लागू। बहुत समाधि